बूंदी रामनगर कंजर कॉलोनी, जिसे अपराध के नाम से इस कॉलोनी को जाना जाता है, एक प्राचीन कुरीति जो यहाँ पर आज भी चल रही है, जिसका नाम है बच्चियों से बड़ी होने तक वेश्यावृत्ति करवाना और लाखों रुपए में उनका सौदा तय कर देना और दलदल में धकेल देना। ऐसे ही परंपरा और गांव में उसी समाज के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन, बाल कल्याण समिति सहित कई संस्थाएं एक दूसरे का हाथ थाम कर यहाँ पर समाज सुधार का कार्यक्रम कर रही है। लगातार यहाँ पर ऐसे ही दलदल में पड़ी उन युवतियों का विवाह भी करवाया जा रहा है जो अपने प्रेमी के संग विवाह रचना चाह रही है। बाल कल्याण समिति, पुलिस प्रशासन और अन्य समाज सेवी संस्थान इनके कदम से कदम बढ़ाकर इस समाज सुधार के कार्यक्रम में अपना अहम योगदान भी दे रहे हैं। बूंदी में लगातार रामनगर कंजर कॉलोनी की युवतियों व युवकों को इस समाज के एक अभिशाप से मुक्त कराने का बीड़ा उठाया है और उनको 18 वर्ष की उम्र से अधिक होने पर अब विवाह भी करवाने लगे हैं। बूंदी पुलिस प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएं, बाल कल्याण समिति और रामनगर के कुछ युवाओं की प्रेरणा से आज बूंदी के रामनगर में ही 2 युवतियों का विवाह संपन्न करवाया गया। उनका कहना था कि पिछले कई सालों से उनके घर वाले उनसे जबरन इस दलदल में धकेल रखा था और वह इस अभिशाप से मुक्त होना चाहती थी। वेश्यावृत्ति के इस दलदल से उन्होंने निकलकर अपने आप में एक मिसाल समाज के लिए पेश की है, जिसके साक्षी आज इस रामनगर गांव के युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बालक, बालिका सभी बने। करीबन 300 से 400 ग्रामीणों ने इस विवाह में अपनी साक्षी बनने की उपस्थिति दर्ज करवाई। पुलिस अधीक्षक जय यादव, CWC चेयरमैन सीमा पौदार सहित कई समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं सदर थाना CI अरविंद भारद्वाज ने इस विवाह में कन्यादान दिया। अब इस विवाह के संपन्न होने के बाद समाज को नई दिशा मिले, ऐसा प्रयास प्रशासन, पुलिस और समाजसेवी संस्थाओं, बाल कल्याण समिति द्वारा किया जा रहा है, ताकि जो प्राचीन कुरीति इस गांव में चल रही है उससे यहाँ की बालिकाओं और युवतियों को मुक्ति मिल सके, वह भी अपना घर बसा सके। विवाह होने के बाद अपने प्रेमी के संग 7 फेरे लिए, वरमाला डाली और पुलिस कस्टडी में इन्हें अपने ससुराल अपने पति के साथ छोड़ा गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और कुरीति जो लंबे समय से इस कंजर समाज, इस गांव में चली आ रही इस कुरीति में कई वर्षों से यह युवतियां पड़ी हुई थी, अब उन्हें इससे मुक्ति भी मिल गई है। उन्होंने कहा, धन्यवाद पुलिस, धन्यवाद प्रशासन, धन्यवाद समाजसेवी संस्था, जिन्होंने हमें नई जिंदगी दी है। कहते हैं ना, किसी भी प्राचीन परिपाटी को बदलने के लिए समाज को दिशा दिखाने वाला चाहिए। कुछ ऐसी ही दिशा दिखाने का काम बूंदी में पुलिस प्रशासन, बाल कल्याण समिति कर रही है, जिससे रामनगर कंजर कॉलोनी, जो अपराध और वेश्यावृत्ति के दलदल की प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है, जिसे तिरछी निगाह से देखा जाता है, उनको अब विवाह होने के बाद नई दिशा मिल रही है। अपने आप में कहा जा सकता है कि इस प्रकार अगर समाज की युवतियां, युवा आगे बढ़कर आएंगे तो समाज में इज्जत जिस नाम से जानी जाती थी वो बदल जाएगी और अच्छे काम और अपना परिवार घर बसाने में यह आगे बढ़ सकेंगे। जानते हैं कि कुछ हमारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे जो है महिलाओं और बच्चियों के साथ उनको गलत उसमें धकेला जाता है। उन गांव में हम लगातार जो करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करते ही हैं, चाहे पॉक्सो एक्ट हो, चाहे हमारे IPC की धाराएं, उनमें उनको गिरफ्तारियां भी होते हैं। लेकिन जब तक समाज में बदलाव नहीं लाया जाएगा, समाज की सोच में बदलाव नहीं लाया जाएगा, जब तक इस पर पूर्णतः नियंत्रण करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसी के तहत हम लगातार जनता से जुड़ रहे हैं और जो लड़कियां हैं जिनके साथ गलत काम हो रहा है और वो वापस समाज में जुड़ना चाहती हैं और उनको कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। और उन बच्चियों की शादी कितने जोड़ों की करवाई? 2 जोड़ों की शादियाँ कराई गई है और हमने बच्चे, जो पूरे गाँव के बच्चे महिलाएँ हैं, उनको इसके अंदर शामिल किया। उन्होंने सबने देखा और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि हम अपने गाँव को जो भी बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं या और किसी तरह के भी अपराध होते हैं उससे मुक्त करेंगे और अपने गांव को इससे अपराध मुक्त गांव बनाएंगे। सभी समाज मिलके एक साथ काम करेगा, पुलिस प्रशासन के साथ मिलके, तो निश्चित तौर पे हम अपने इस गांव को अपराध मुक्त बना पाएंगे और बाल संरक्षण के लिए जो हम मिशन सुरक्षित बचपन चल रहे हैं उसमें सफलता जल्द ही पालेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी समय से दलदल में इस तरह की खबर मिल रही थी कि काफ़ी महिलाएं इस दलदल में है। हमारे से पहले भी काफ़ी लोगों ने विवाह करवाए हैं, लेकिन अब ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं ताकि अब जैसे हमारे पास सूचना है 17-18 परिवार हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उनको जल्दी ही SP सर ने जैसा आज अनाउंसमेंट किया है कि इसी साल 2022 में ही उनको थाने में बुलाकर पाबंद करवा दिया जाएगा, अन्यथा उन पर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। कैसा लगा आज जो 2 जोड़े विवाह में अभी साक्षी बने हैं? ये तो सुखद बात है कि जो बालिकाएं खुद आगे होकर उन लोगों ने अप्रोच किया था। 5-5 साल से वो लोग इस धंधे में शामिल थी और उन पे काफ़ी दबाव था और ये सारा हो पाया है पुलिस के सहयोग से।
क्योंकि पिछले 20 दिनों से पुलिस ने इन दोनों जोड़ों को संरक्षण दे रखा था। ये जो कुरीति है ये कब तक समाप्त कर लेंगे? एक संकल्प आपने लिया है। हम लोग कितने जनमानस में पहुंच पाते हैं, रामनगर के मानस में पहुंच पाते हैं, ये एक बहुत कठिन यात्रा है। इसलिए ये कहना कि कब तक पहुंच पाएंगे ये अभी संभव नहीं है। प्रयास तो रहेगा। जो परिकल्पना एक समाज को करनी चाहिए समाज सुधार की, उसकी ओर अभिनव कदम बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मेरे 1 वर्ष के कार्यकाल में ये समाज कई कदम आगे बढ़ चुका है। आज 2 जोड़ों ने शादी और की है। मेरे आने के बाद कम से कम 10 से 12 जोड़े परिणय सूत्र में बन चुके हैं। एक रामनगर के लिए एक सुखद खबर है, जहां ये परंपराओं को तोड़ करके ये नौजवान आगे आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन और शहर की जनता, शहर के संगठन जो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इनको अपनी गोद में बिठाना चाह रहे हैं और इनका सहयोग करना चाह रहे हैं। मैं इनको भी सभी संगठनों को साधुवाद देना चाहता हूँ, जैसे बाल कल्याण समिति, इनर व्हील सोसाइटी, रेड क्रॉस, और ये शुरू से निरंतर इनके साथ लगे। आज 2 विवाह संपन्न कराए हैं, जिनमें पूर्व की भांति इनर व्हील ने और रेड क्रॉस ने जो अपना इनके लिए एक सहयोग अपना इनकी तरफ से बनता है, वो सहयोग पूरी तरह दिया है। और मैं कामना करता हूँ कि इन दोनों जोड़ों का सुखद और स्वस्थ जीवन बीते, उन्नति करें, तरक्की करें। जय हिंद। हम शादी हो गई तो बहुत खुश है, हमारी इच्छा से करना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे के भविष्य में भी जो भी ऐसा गलत करते हो उनकी भी होनी चाहिए। ऐसा सब ये गलत काम बंद कर देना चाहिए। नज़रिया देखने का सबका समान होना चाहिए। क्या है, आगे जाते कोई कहीं जाता है, सामान खरीदने जाते हैं या कुछ लेने जाते हो तो क्या बोलते, ऊपर भेदभाव के नज़रिए से देखा जाता है। तो मेरा ये नज़रिया चेंज करने का इरादा था। शादी करके खुश हूँ, इस लाइन से भी निकल कर खुश हूँ। पुलिस वालों ने शादी करवा दी, अब चेंज हो गई। शादी करके अपना घर बसाना चाहती हूँ, अच्छा लग रहा है। घर बसाओगे? हाँ, घर बसा के अच्छा लग रहा है। धंधा करते से पहले मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरे से धंधा करवाते, मैं करना नहीं चाहती हूँ। मैं 4 साल हो गया, मेरे को घर वाले मेरे को दबाव देते, बोला शादी करेगा तो वहाँ से उठा के लेके आएगा ससुराल में से। तो मैं करना नहीं चाहती, मैं घर फैमिली होना और चाहना चाहती हूँ, परिवार बसाना चाहती हूँ। 4 साल हो गए, अच्छा लग रहा है। जबरदस्ती करते हैं मेरे घर वाले, वही कहना चाहिए, बस उनको दबाव में रखें। एक दूसरे से प्यार करते से उनकी शादी मिल गई, प्यार भी मिल गया। हम दोनों 1-2 साल से जानते एक दूसरे को और हम मतलब शादी वादी करना चाहते थे, बाकी इनके घर वाले शादी करना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसको मतलब इस दलदल में रखना चाहते हैं, ये रहना नहीं चाहते। इसने बोला नहीं कि मैं मर जाऊँगा मगर ये वाला काम नहीं करूँगी। इसके घर वाले कहते नहीं तुझे ज़बरदस्ती ये काम करना पड़ेगा। तो हमने एक दूसरे को 2 साल से जानते, फिर मिले और हमने दोनों ने शादी कर लिया। हम और पर कोई इनका फैमिली वगैरह कोई प्रेशर ना डाले, हमको खुश रखे, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी इधर उधर खींचातानी ना करें। हम 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों को अच्छा लग रहा है। हम अपनी आगे की फैमिली बनाना चाहते हैं।